प्रदेश के अलावा गुजरात में भी मानसून की जबरदस्त मार पड़ रही है। राज्य के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसकी वजह से जगह जगह जल जमाव है तो जनजीवन बिल्कुल ठप है। कुदरत के इस क्रोध से क्या शहर क्या गांव सब कुछ डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के बाढ़ग्रस्त इलाकों से हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कुदरत का क्रोध गुजरात पर भी फूटा है। मॉनसून की भारी बारिश ने राज्य के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। सड़कें सैलाब में डूबी हैं, घर, मकान, दुकान, दफ्तर सब पानी में डूबा हुआ है। कई इलाकों के गांवों में मंजर काफी भयानक है। इन गांवों का जायजा लिया हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह ने, जो सबसे पहले पहुंचे सुरेंद्र नगर के नानी काष्ठी गांव का हाल देखिए। हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। रात में हुई मूसलाधार बारिश ने कई रास्ते बंद कर दिए हैं। खास करके इसका सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र पर हुआ है। 487 सड़कें जो है इस समय बारिश की वजह से बंद हो गई हैं। यातायात बाधित हो गया है, जिसमें 2 जो है वो नेशनल हाईवे है और 90 के आसपास स्टेट हाईवेज हैं। और अंदरूनी सड़कें जो हैं वो तो कई ऐसी सड़कें हैं। इस समय ऐसी एक सड़क पर मैं खड़ा हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे घुटनों तक पानी है और ये पानी पीछे से आ रहा है। आपको अगर मैं दिखाई दूं उसका स्रोत, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम ग्रामीण जो हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या है? प्रभु भाई, ये पानी कहाँ से आता है और उसकी वजह से आपको कितनी परेशानी होती है? वो कैनाल है उपरवास में, वहाँ से आ रहा है और इसे से हमारे गांव की जो खेत की पैदाश है वो बर्बाद हो रही है और ये सीधा गांव में ही घुस के जा रहा है। जितनी दूर नजर जाएगी पानी है। हालात ऐसे हैं कि गांव में नाव चलने लगी है। शहर से संपर्क टूट चुका है, लोगों के घरों में पानी भरा है। ऐसे में यहां आने जाने के लिए अब नाव ही सहारा बचा है। मैं इस समय सुरेंद्र नगर जिले के नानी कठेती गांव में हूं और ये गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। घर जो है वो कई फीट तक पानी में डूबे हुए हैं और लोगों के पास कोई आसरा नहीं है कि वो इन घरों से पैदल चलकर जा सके। ये पूरा 15,000 की बस्ती वाला गांव है और इस गांव में जगह जगह आप अगर देखेंगे तो घरों में अनाज बर्बाद हो चुका है, उनका सामान बर्बाद हो चुका है। लोग जो है इतनी विकट परिस्थिति में है कि उनके पास अब इस परेशानी का कोई हल जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। 15,000 की ये बस्ती वाला गांव हर साल बारिश में परेशान होता है, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा परेशानी इसलिए बढ़ गई है कि इस साल पानी बहुत ज्यादा बढ़ता है और जलस्तर इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। सुरेंद्र नगर के रिहायशी इलाकों में भी पानी का साम्राज्य है। जगह जगह जल जमाव की वजह से स्थिति बेहद खराब है। यहाँ के एक अस्पताल में घुटनों तक पानी भरा है। ऐसे में यहाँ के कर्मचारियों और मरीजों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। पानी की वजह से वो अस्पताल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ऐसे में पूरा अस्पताल खाली पड़ा है। मैं एक अस्पताल में मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको अंदर लिए चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर किस तरह का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बैठने की बेंच है वो पूरी तरह से जमीन के अंदर गई हुई है। एम्बुलेंस जो है वो भी पानी के अंदर खड़ी है। पूरा इलाका जो है वो पानी से भरा हुआ। जिस तरह के हालात है, ये सड़क पर बिल्डिंग है। गाँव के जो निचले इलाके हैं वहाँ तो मकान पूरी तरह से पानी में चले गए हैं। सुरेंद्र नगर के भोगावो नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। ऐसे में बाढ़ के पानी में सेल्फी लेना 2 युवकों पर भारी पड़ा। ये दोनों युवक पानी की तेज धार में बह निकले, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर एक युवक को बचा लिया गया, लेकिन दूसरे युवक की तलाश अभी जारी है। गुजरात के सूरत में भी बाढ़ बारिश ने शहर की सूरत पूरी तरह से बिगाड़ दी है। सूरत के निचले इलाकों में जगह जगह पानी भरा है। सड़कें पानी से लबालब हैं, जिसमें कई गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हालांकि सूरत कॉर्पोरेशन की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है, लेकिन लोगों का हाल यहां भी बेहाल है। जूनागढ़ का भी बारिश के कारण हाल बेहाल है।
बांध का ये पानी हाहाकारी हो चला है। पानी की ये धार और रफ्तार देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बांध का पानी तेजी से इलाकों में फैल रहा है, फसलें तबाह हो रही हैं, किसान बेबस हैं। गुजरात के मोरबी में भी बाढ़ से बुरा हाल है। डैम से गिरते पानी की आवाज लोगों के बदन में सिहरन पैदा कर रही है। लगातार हो रही बारिश के कहर से नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ का कहर इतना भयावह है कि सड़कों पर नदी बह रही है। सड़क पर सैलाब की तस्वीरें इतनी हाहाकारी है कि लोग अपनी जान जोखिम में डाल सड़क को पार कर रहे हैं। पानी की धार इतनी तेज है कि हर चीज को बहा ले जाने को आमादा है। घरों मोहल्लों में इस कदर पानी भर गया है कि लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। महिला बच्चों का बहुत बुरा हाल है। मैदानी इलाकों में मॉनसून का कहर आपने देखा, अब जरा पहाड़ों का हाल देखिए, जहां पहाड़ों से दरकती बड़ी बड़ी चट्टानें सिहरन पैदा कर रही हैं। ये पहाड़ों का ये रौद्र रूप है, जहां से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। कुदरत के इस प्रहार के आगे इंसान बेबस है। हिमाचल प्रदेश के शिमला कालका नेशनल हाईवे 5 से आई ये तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं। बारिश के बाद पहाड़ अपनी जगह से खिसक रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के घरों में दरार पड़ चुकी है। लोगों का घर किसी भी वक्त जमींदोज हो सकता है। पहाड़ों के इस क्रोध की वजह से लोगों के घरों में मोटी मोटी दरार पड़ चुकी है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। हमारी जमीन घर सारे चल गए। अब आप बताओ हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ हम बुजुर्ग जाएंगे। तो सारी जमीन भी नीचे आ गई और मकान को भी खतरा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। बड़े बड़े अफसर आ लिए यहाँ कोई नहीं सुनता हमारी। चुका जी, इस पहाड़ के नीचे आकर दब चुका है पूरा। अच्छा, पूरी तरह से हाँ जी, हाँ जी। अब काम का कोई जरिया नहीं, रोज बेरोजगारी करी, टैक्सी लेकर अब टैक्सी ड्राइवरी बनी हुई, तब घर चला रहे जी। घर चलाना मुश्किल हो गया हुआ। नेशनल हाईवे पर बिखरे मलबे को जेसीबी मशीनों से हटाया जा रहा है। हाईवे पर आने जाने वाले लोग भी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। कुछ घरों से जो हमें लग रहा है कि कटिंग की वजह से डैमेज हुए हैं, उसको हमने कंपनसेशन पे किया। तो बाकी घरों के लिए हम सीएम साहब, ऑनरेबल सीएम साहब हिमाचल प्रदेश, इन्होंने एक कमेटी बना दी है। बारिश का कहर सिर्फ गुजरात और एमपी में ही नहीं, यूपी में भी टूटा है। यूपी का अंबेडकर नगर पानी पानी है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, घर भी डूब चुके हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, भगवान से मना रहे हैं, अब बस करो, माफ कर दो। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश अभी प्रचंड रूप से जारी रहने वाली है। सुरेंद्र नगर से भूपेंद्र सिंह और शिमला से राजेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।